प्रणाम आचार्य जी। मेरा नाम रोहिन है और मैं एक एक्टर हूँ। मैंने पिछले गोवा शिविर में भी इस फील्ड से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा था, लेकिन वहाँ पर भी ये मेरा प्राइमरी क्वेश्चन नहीं था। वो पूछने से मैं डर गया, जो आज पूछना चाहता हूँ। मेरा गोवा शिविर से कुछ समय पहले ब्रेकअप हुआ था और पहले भी एक इससे भी लंबे रिश्ते में रह चुका हूँ, ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन इस तरीके से असर नहीं हुआ था क्योंकि पिछले रिश्ते में बहुत एमिकेबली चीज़ें, दुख हुआ था, बेचैनी हुई थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। इस ब्रेकअप में ब्रेकअप होने के बाद में भी मैं चाहता था रिश्ते में रहना, तो उन्होंने इस तरीके से एंड किया कि मुझे बिल्कुल नीचा दिखाते हुए और इमोशनली मतलब मैं इमोशनली हर्ट हुआ, इस तरीके से मैसेज भेजा और फिर पूरा जो भी कनेक्शन था वो तोड़ दिया। अब बहुत छोटा रिश्ता था, बहुत लंबा नहीं था। जितना लंबा रिश्ता था उससे ज़्यादा टाइम ब्रेकअप को हो चुका है, लेकिन अभी भी इसका बहुत असर रहता है। काफ़ी समय तो मतलब परेशान होकर रोने इसमें गुजर जाता है, लेकिन इस वजह से खुद को परमिशन देने की आदत पड़ गई है कि जो आलस है, आलस में वेब सीरीज़ देख ली बहुत देर तक, शराब पी ली, या लोगों को कॉल करके थोड़ी सी सहानुभूति लेने की कोशिश कर ली, जो कि मिलती नहीं क्योंकि लोग लगता है इतनी छोटी रिलेशनशिप थी, इसमें क्या बोलने तुझे। अब इसमें दिक्कत ये होती है कि आपके वीडियो सुने, बहुत टाइम से सुन रहा हूँ, तो जो रिश्ते की सुंदरता थी वो काफ़ी हद तक काल्पनिक थी, ये दिखता है। रिश्ते में भी एक घुटन सी थी, ये भी दिखता है। लेकिन जो बहुत ही टैंजिबल चीज़ें थी रिलेशनशिप में, जैसे कि जो एक्चुअली फिजिकल कंपनी में टाइम स्पेंड किया, जो बातें की, जो मैसेजेस थे, वॉइस नोट्स थे, वो याद रहते हैं और वो उनके अगेंस्ट कोई जस्टिफिकेशन नहीं आती दिमाग में। और तो मतलब ये दिक्कत है। और एक और चीज़ होती है कि एक जो थॉट्स की या फिर फीलिंग्स की, इमोशंस की जो एक इम्परमानेंस है कि आज मैं अच्छा लग रहा हूँ, मेरे साथ रहना है, और कल नहीं रहना है। ये तो चलो दूसरे इंसान का हो गया, मेरा ही खुद का ले लूँ तो एक दिन भी बहुत लंबा समय, मतलब आधे आधे घंटे की बात है कि आधे घंटे तक मैं कुछ उनके बारे में सोच रहा हूँ और फिर एकदम से मेरे कुछ एक वीडियो आया और मैं उसमें देर के लिए इनग्रोस हो गया। तो ये चीज़ भी समझ में नहीं आती। और एक क्वेश्चन होता है कि कैसे हुआ और क्या हुआ, ये फिर भी समझ में आता है। क्यों हुआ वो उसका एक दो बार तक आंसर आता है, फिर उस पर भी जब क्यों पूछता हूँ तो फिर वो चीज़, उसका एक कोई डेफिनेट आंसर ही नहीं आता। तो ये सब चीज़ें ओवरऑल बहुत ज़्यादा अभी भी अफेक्ट करती हैं। इसका तुम कुछ कर नहीं सकते, इसकी अपनी एक अवधि होती है, आयु होती है, और वो अपनी आयु पूरी करेगा। जिसको यादें बोल रहे हो और पुराने समय की तड़प है, वो तो कम होते होते कम होगी, उसमें सालों लग जाने हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भुला दो या कोई ऐसा नुस्खा है जिससे जल्दी से भूला जा सकता है, ये सब कुछ नहीं होता। उस चीज़ को साथ रखे रहो, और जो दुख है तुमको, उसी को अपनी ऊर्जा बनाओ। साफ दिख रहा है तुमको कि एक छोटी सी अवधि का रिश्ता था। कितने दिन चला? 1.5 महीना सर। 1.5 महीना चला, और टूटे कितने दिन हो गए? 2.5 से 3 महीने हो चुके। 2.5-3 महीने हो चुके हैं। तो अब ये दिख रहा है ना तुम्हें, एक तरह से अपमान की बात है। 1.5 महीने के लिए कोई तुम्हारी ज़िंदगी में आता है, उथल पुथल मचा देता है और चला जाता है। और जा भी कैसे रहा है, तुम कह रहे हो तुम्हें आहत करके जा रहा है, तुमको नीचा दिखा के जा रहा है, और उसके गए हुए 3 महीने बीत चुके हैं और तुम अभी तक परेशान हो। ये अपमान की बात है ना, चोट लगनी चाहिए। तुम्हें इस बात की चोट लगी हुई है कि चला गया, तुम्हें चोट इस बात की लगनी चाहिए कि तुम कितने छोटे हो कि उसके जाने का आज तक मातम मना रहे हो। बोलिए, चोट किस बात की लगनी चाहिए? एक चोट इस बात की है कि हाय हाय इतना प्यारा था और चला गया, 1.5 महीने तक आया ऐसे ही बिल्कुल झलक दिखला के भाग गया। एक तो चोट इस बात की है, और एक चोट इस बात की है कि एक इतनी छोटी सी चीज़, इतने कम
अवधि का रिश्ता, और वो भी मेरे लिए इतनी बड़ी चीज़ हो गई कि मैं दुख पा रहा हूँ और जो जो तुमने कहा रो रहा हूँ इत्यादि, तड़प रहा हूँ। इससे चोट लगनी चाहिए, ये अपमान की बात है। तुमने अपने आप को बहुत बहुत दुर्बल बना लिया। तो ये मत पूछो कि कैसे इससे मुक्त हो जाऊं। मैं तो कह रहा हूं कि इसको और अनुभव करो, क्योंकि वैसे भी इस बात को चलना है, लंबा चलना है। अभी कम से कम साल भर तो तुम खींचोगे ही। हंस रहे हो ऐसे जैसे। हाँ, तो जब चलना ही है तो इसको ऐसे मत याद रखो कि कोई प्यारी चीज़ छिन गई, उसका शोक है। इसको ऐसे याद रखो कि मैं कितना छोटा हूं और कितना कमज़ोर बन बैठा हूं, मुझे उसका अफसोस है। अफसोस उसके जाने का नहीं होना चाहिए, अफसोस अपनी कमज़ोरी का होना चाहिए। मैं इतना कमज़ोर कैसे हो गया कि जाने वाला चला गया और मैं बैठा अभी भी छाती पीट रहा हूं। मेरी ज़िंदगी में और कुछ नहीं, मेरा जीवन बिल्कुल खाली, शून्य, रिक्त है। मैं कैसा हूं? मेरा समय इसीलिए अब मैं पीछे से जा करके देख रहा हूँ कोई नया बन गया है, उसकी स्टॉकिंग कर रहा हूँ, ब्लॉक कर रखा है, झूठा दूसरा अकाउंट बना करके घूम रहा हूँ, पुराने दोस्तों से पूछ रहा हूँ, पुराने जो मैसेजेस हैं उनको बार बार देख रहा हूँ, वॉइस नोट्स तुमने बोला, वॉइस नोट्स बार बार सुन रहा हूँ, रात में रो रहा हूँ, तकिया गीला कर रहा हूँ। क्या है ये? अपने आप को क्या बना लिया? क्या बना लिया? ये आत्मसम्मान कुछ होता है कि नहीं होता है? और अहंकार के साथ यही समस्या है, उसमें आत्मसम्मान नहीं होता। हम सोचते हैं कि प्राइड माने ईगो होता है, बिल्कुल उल्टी बात है। अहंकार में आत्मसम्मान होता ही नहीं है, क्योंकि अहंकार में होता है मोह। अहंकार के पास क्या होता है? मोह। और मोह जहां है वहां आत्मसम्मान बचेगा ही नहीं। अहंकार के पास होती है दुर्बलता। ताकत का वो तो बस दिखावा करता है, होती क्या है उसके पास? दुर्बलता। और जहां दुर्बलता है वहां आत्मसम्मान बचेगा ही नहीं। लेकिन हमारी नासमझी है कि हमने अहंकार का संबंध घमंड से जोड़ दिया है, ईगो का संबंध प्राइड से जोड़ दिया है। अहंकार में कोई गरिमा नहीं होती, कोई डिग्निटी नहीं होती। जो अहंकारी है, माने जो जीवन गलत केंद्र से जी रहा है, उसके जीवन में कोई गरिमा, कोई गौरव वास्तव में होगा ही नहीं। वो ऐसे ही रहेगा कि छोटी सी चोट लगेगी, साल भर कराहेगा। कच्चे घड़े होते हैं ना, जैसे जरा सी चोट लगी कितने टुकड़े हो जाते हैं। हाँ, तो ज्ञानियों ने कहा दुर्बल कुंभ कुम्हार के। बोलिए बोलिए। एकै धक्का दरार। एक धक्का पड़ता है और ये जो कच्चे घड़े होते हैं खट से टूट जाते हैं। और तीन को कहते हैं कि ये नहीं टूटते चाहे तुम इन्हें तोड़ो 100 बार। उनका क्या है? एक ही धक्का दरार। वो तीन कौन है जिनको कितनी भी बार तोड़ो टूटते नहीं है? बहुत बढ़िया। सोना, सज्जन, साधुजन। इनको मारते रहो टूटते नहीं है। सज्जनता की निशानी यही है कि उस पर कितनी भी चोट कर लो, या टूटती भी है तो टूटा घड़ा जोड़ सकते हो वापस। पर सज्जनता, साधुता खंडित नहीं होती। आ रही बात समझ में?
अपने आप से फिर पूछो, जितनी बार चोट लगे उतनी बार अपने आप से पूछो, छोटा ही रह गया ना मैं। और चोट लगती रहेगी, भुला नहीं सकते तुम आसानी से। जितनी बार चोट लगे उससे अपने फिर से पूछो, फिर आ गया कोई मुझे मेरी हीनता, क्षुद्रता, अपमान की याद दिलाने। बदला वगैरह मत लेने लग जाना, उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये तुम्हारे अपने विकास, अपनी बेहतरी के लिए बोल रहा हूँ, ये नहीं कि वहाँ जा कर के कुछ और कराए। इतना आश्रित हो जाए कोई तो उसको थोड़ी लाज आनी चाहिए ना अपने ऊपर। हाँ, और प्रेम करना ही है तो, और गुरुओं ने गाया है, मोहल्ला नावा है, तन मन जे तो को दियो तासे प्रेम नकीन। जो तुम्हारा वास्तविक हितैषी है, जिसने तुमको तन भी दिया है, मन भी दिया है, तासे नेहु नकीन, उससे तो प्रेम तुमसे आज तक करा ही नहीं गया। और दुनिया में तू डोल रहा है नर बावरे बनकर इतना दीन। दीनता समझते हो क्या? बेचारगी, मैं दीन हूं, मैं दरिद्र हूं, मैं छोटा हूं। जो प्रेम करने लायक था, जब उससे प्रेम न कीन, तो जग डोलत नर बावरे बनकर इतना दीन। तो दीनता का कारण ही यही होता है कि जो प्यार करने लायक था उससे तो कभी प्यार कर नहीं पाए, और इधर उधर चले गए, वहां प्रेम का कटोरा लेके भीख भीख भीख। वहां भीख मिल जाए तो अपमान है, और भीख ना मिले तो अपमान है। नर बावरे, ये नारियां क्यों प्रसन्न हो रही हैं? नर माने सब है, नारी भी, नारी बावरी। मैं तो बोल रहा हूं तो यादों को मिठास की तरह नहीं, सबक की तरह लेना शुरू करो। याद तो रहेगी, जब याद आए तो ये नहीं कहना है कोई मीठी बात याद आ गई। याद ऐसे करो कि दुर्घटना याद आ गई, दोबारा नहीं होने देनी है। कुछ ऐसा याद आ गया जो प्रदर्शित करता है कि मैं कितना हीन, दीन, दुर्बल हूं, और उस दुर्बलता को मुझे मिटाना है। ये मेरे साथ दोबारा नहीं होना चाहिए। ना लड़की के साथ, ना लड़के के साथ, ना दुनिया के साथ, ना पैसे के साथ, ना नौकरी के साथ, दोबारा नहीं होना चाहिए ये। तो इस याद का ही तुम सही इस्तेमाल करना सीख लो, ये तुम्हारे काम आ जाएगी। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा हो, अगर तुम उसका सही इस्तेमाल करना सीखो तो काम ही आता है। और प्रेम बहुत ऊंची चीज है। कहीं भी जाके मत बैठ जाना दोबारा कि प्रेम हो गया है। जो प्रेम के लायक हो उससे ही करना। जाने वाले इस सीमा तक गए हैं कि उन्होंने कह दिया कि दुनिया में कोई है ही नहीं प्रेम के लायक, तो उन्होंने कहा एक ही है प्रेम के लायक, वो ऊपर बैठा है, उसी से और किसी से है नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। बड़ी मानिनी देवी रही होंगी, भीतर मान का बड़ा भाव रहा। उन्होंने कहा ये दुनिया, ये इसके टुच्चे नर, हटो सब। कोई होगे तुम, बड़े धनी होगे, बड़े ज्ञानी होगे, राणा साहब होगे, हटो सब हटो। गिरधर गोपाल से नीचे का कोई चलेगा ही नहीं। तो प्रेम ऐसा ही नहीं है कि कहीं भी जाकर के हैं दे दे प्यार, दे प्यार दे। नया तो नहीं शुरू कर रहे कि होता है, एक खत्म होता है तो आदमी जल्दी से दूसरे में कूदता है, और जो दूसरा है वो पहले से भी जबरदस्त निकलता है।
अच्छा है ना, जल्दी सबक मिल गया है। बात एक लड़की की नहीं है, दुनिया ही ऐसी है बेटा, दिल लगाओगे चोट खाओगे। तो सबक याद रखो बस, दिल लगाऊंगा चोट खाऊंगा। और जो हो रहा था वो बहुत अच्छा नहीं था, ऐसे मत याद करो कुछ बहुत अच्छा था जो छिन गया। ऐसे याद करो कि उस 1.5 महीने में रोज लुट रहे थे। चोट तुमको उस दिन नहीं लगी है जिस दिन ब्रेकअप हुआ है, चोट तुमको उस 1.5 महीने के प्रतिदिन लग रही थी। तो वो वॉइस नोट्स या वो तस्वीरें ऐसे मत देखा करोगे आहा कितना सुंदर है, वहां सुंदरता नहीं है, वहां लूट मची हुई है। वहां तुमको लूटा जा रहा है, तुम बर्बाद हो रहे थे उस 1.5 महीने में। 1.5 महीने के आखिरी दिन 45वें दिन तुम्हें पता चला है कि तुम लुट गए। लुटे तुम उन 45 दिनों में प्रतिदिन हो। भूल क्या करे, अभी भी वो पुरानी फोटो देख रहे, क्या फोटो है, बहुत बढ़िया, हाँ कितनी सुंदर लग रही है, और मैं कैसा, मेरी आंखों में प्रेम देखो, हगिंग फॉन्डलिंग किसिंग सब तो करके, सब सेल्फी अब तो ले लेके रखी हुई है, अब दबा के रखे हो उसको, और उसी को देख देख के अब और तड़पते हो। वो अच्छा नहीं है, वही है जिसने तुमको बर्बाद करा। बर्बादी, फिर कह रहा हूं, बर्बादी भी 45वें दिन नहीं हुई थी, बर्बादी 1 से लेकर 45 दिन तक प्रतिदिन हुई थी। उसको ऐसे ही देखना है, ये देखो ऐसे हुए थे हम बर्बाद, ये देखो, इतने मूर्ख थे समझ में ही नहीं आ रहा था। मूर्खता का प्रदर्शन, ये देखो, ऐसे नहीं देखना हा हसीन यादें, वो हसीन यादें नहीं है। कोई तुम्हारी कनपटी पे बंदूक रखे हो, तुम सेल्फी लोगे? तो हसीन याद है। कोई तुमको मूर्ख बना के तुम्हें नंगा कर रहा हो, तुम्हारे कपड़े भी लूटे ले जा रहा हो, तुम कहोगे ये मेरी मधुर स्मृतियां हैं? उनको वैसे ही देखा करो, ये देखो, यहां लुटे, यहां लुटे, यहां लुटे, यहां लुटे, ऐसे लुटे, ये हुआ, फिर ये हुआ। और पता कब चला? 45वें दिन। फिर शायद लुटने से बचो, उसका लाभ हो जाएगा, लुटने का भी लाभ हो जाएगा, आगे लुटने से बच जाओगे। देखो होना यही था, अगर वो रिश्ता चलता भी रहता तो 5 साल बाद उन सब फोटोज को देखते और इस बार जरा जासूस की नजर से देखते। तो विनोद, देख रहे हो ना, ऐसे हुई थी शुरुआत। ये सब जितने 40-50 साल के हो गए हैं, अपनी शादियों का एल्बम कैसे देखते हैं? मैं तो इसीलिए बोलता हूं कि उसकी रिकॉर्डिंग जरूर करा लेना। तुम्हारी तो किस्मत है, 1.5 महीने में निपट लिए। बढ़िया है कि नहीं? मौज करो और बांध कर रखो कि दोबारा नहीं होने देना है। एक बार काफी होना चाहिए बस। धन्यवाद। प्रणाम आचार्य जी, मेरा इससे फॉलोअप क्वेश्चन है कि मैंने इनसे काफ़ी रिलेट किया, और तो मतलब मैंने भी कुछ चीज़ें अप्लाई की, और फिर लेकिन मेरे अंदर वो एक रेजिस्टेंस आ गया, और एक और मतलब मैं दूर होने लगा, तो वो भी एक तरह से सही नहीं है। तो मुझे लगा कि ये भी ठीक नहीं है, ये तो एस्केपिज़म हो गया, एक तरह से मैं भाग रहा हूँ। मेरा जो है, मैं क्योंकि मेरे को लगता है मैं फिसल जाऊंगा, इसलिए पास नहीं जा रहा हूँ, और नहीं तो दम नहीं है मेरे में। तो वो एक तरह से सही नहीं लगा मेरे को। तो इस पे सही चीज़ के पास जाने में भी दम लगता है, और व्यर्थ चीज़ से दूर रहने में भी दम लगता है। किस दम की बात कर रहे हो? कैसे पता तुम्हें कि चीज़ सही है या गलत? पहला सवाल तो वही होना चाहिए ना। दम की बात तो बाद में होगी। चीज़ अगर सही है तो फिर दम लगाकर उसके निकट जाओ,
और सही चीज़ के पास जाने में भीतर से बहुत विरोध उठता है, तो इसीलिए बहुत आत्मबल लगेगा, दम पूरा लगाना पड़ेगा, तब सही चीज़ के पास जा पाओगे। और व्यर्थ चीज़ खींचती है, वो खींचती है, उसकी ओर नहीं आना तो भी दम लगता है। तुम अभी कौन सा दम लगा रहे हो? नहीं जाने वाला। वो चीज़ तुम्हें पक्का है कि व्यर्थ है? मतलब जो एक्सपीरियंस हुआ उस एक्सपीरियंस की तरफ दोबारा नहीं जाने का दम पहले लग ये रहा तो पता करो ना कि वो एक्सपीरियंस चीज़ क्या है। ये पता कर लोगे, फिर दम का सवाल प्रासंगिक होगा। ठीक है, जितना ज़रूरी है वो समझना जो इनको बोला कि जीवन में कोई व्यर्थ काम हो गया दोबारा होना नहीं चाहिए, उतना ही ज़रूरी है जीवन में सार्थक काम को होने देना। और सार्थक काम करने के लिए ही कह रहा हूं कि उसमें भी बहुत दम लगता है। इनको दम लगेगा कि कोई बेकार काम दोबारा ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, ये इनका दम। और एकदम फिर इसमें भी लगेगा कि कोई मिल गया है सही, तो उसके पास जाएं और बने रहें। मैं लड़की की नहीं बात कर रहा, जीवन में कुछ भी जो सही हो उसके पास जाने और बने रहने में भी बहुत दम लगता है। ठीक है, पहले पहचान कर लो, साफ 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 पहचान कर लो। पहचान से दम जागृत होता है, बोध से बल जागृत होता है। ठीक है, तो सही चीज़ की तरफ जाने पहले में भी पहचानो सही है या नहीं। दम दम पहले मत करने लग जाओ, पहले पहचानो सही है क्या, सही है क्या, और सही है तो फिर दिखाओ दम। ठीक है, गलत है तो फिर तो पता ही नहीं। धन्यवाद आचार्य जी।